हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास जो है वो राजस्थान करंट अफेयर्स को लेके रहेगी, जिसमें कि आज मैं हमारा डे 1 दैट इज़ जो है 1 अक्टूबर को यानी इस मंथ का जो है, अब इसमें सीरीज़ वाइज में आपको जो है क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन की फॉर्मेट जो है उसमें करवाऊंगी। करंट अफेयर्स जो रहेंगे यानी 1 अक्टूबर को कितने भी इवेंट्स हुए होंगे उसको पहले मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में जो बना के उसके ऑप्शन दूंगी और फिर उसकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाऊंगी। तो इस वीडियो में देखेंगे हम 1 से लेके 4 के अक्टूबर के जो भी इवेंट्स हुए हुए हैं उनको, और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 5 to 8, और उसके बाद में आपको जो है वो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रहेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर टू बी सेटअप अंडर द राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 के पॉलिसी के हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी के अंडर में हमारा जो है वो कहाँ सेंटर सेट किया गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेट किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज़ जोधपुर। अब इसकी जो है वो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। जिसका नाम जो है वो रखा गया हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर जोधपुर हैंडीक्राफ्ट्स, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, और ये मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रहा है हमारे कंट्री के एक्सपोर्टर के तौर पे। ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट फेडरेशन एसोसिएशन या एसोसिएशन जो कि है जोधपुर में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फर्दर इंक्रीज एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की जो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि इस सेक्टर के अंदर क्या करेगा, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपडेशन जो है वो चेंजिंग कंडीशंस को लेके रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड to all the registered handicrafts of the states for participation in the demonstration under the handicraft policy 2022। क्या क्या चीज़ों में जो है मैं बोलूँ असिस्टेंट पॉलिसी जो है वो क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी, किसको, रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट्स को इस पॉलिसी के अंडर में। तो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में ₹400 पर डे पे दिया जाएगा, अदर प्लेसेस पे जो ₹450 दिया जाएगा, और आउटसाइड जो स्टेट का है वो ₹600 पर डे पे दिया जाएगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है गाइस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अंडर द हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 द रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द स्टेट विल बी प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ ₹400 पर डे इन रूरल एरियाज़, और अर्बन एरियाज़ में जो है वो 450 रहेगा, और आउटसाइड द स्टेट है वो ₹600 रहेगा। तो ये जो है तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है गाइज। अब देखते हैं इसका नेशनल अवार्ड विनिंग हैंडीक्राफ्ट मैन विल बी पेड द एक्चुअल फेयर फॉर द डीलक्स बस सेकंड क्लास एयर कंडीशनर ट्रेन, इनको एक्चुअल फेयर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और अदर रजिस्टर्ड जो हैंडीक्राफ्ट्समैन रहेंगे उनको एक्चुअल फेयर अमाउंट जो है, जो कि स्लेव बस का या फिर सेकंड क्लास रेल का, ये दिया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अंडर द राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 हाउ मच असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ए परमानेंट सेल सेंटर टू सेल हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में जो हैं वो परमानेंट सेल्स के लिए सेंटर बनाने के लिए कितने % जो है वो दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा, पहला ऑप्शन 25%, 75%, 50% या 100%। तो इसका ऑप्शन सी जो ऑप्शन बी जो है यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, वो रहेगा दैट इज़ 50% दिया जाएगा। और किसके ज़रिए जो है ये सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई थी, लूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एज एन नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द हैंडीक्राफ्ट्स एंड MSME पॉलिसी हु इज़ डूइंग दिस वर्क। ठीक है। कौन कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कर रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कर रहा है, MSME डिपार्टमेंट कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान भव्य अग्रवाल नेम इज़ इन द इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड रजिस्टर्ड। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है, वो किस जो कि भव्या अग्रवाल दिया हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं वो,
जयपुर, अजमेर, कोटा या बीकानेर। तो किससे बिलोंग करती है? वो कोटा से बिलोंग करती है, दैट इज ऑप्शन सी। तो इन्होंने किस चीज़ में बनाया है, आगे हम ये देख लेते हैं। भव्या हैड मेड ए रिकॉर्ड ऑफ साइकिलिंग में बनाया है इन्होंने 20.21 किलोमीटर, जो कि इन्होंने 75 मिनट्स से कंप्लीट किया है, विथ ए 7.5 हाइट नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ट्राई कलर कैंपेन। द वर्ल्ड फोर्थ रिकॉर्ड होल्डर मीटिंग जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी कहाँ पे? द इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन दिल्ली में। करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the rank of the राजस्थान इन द रिसेंट जल जीवन मिशन? ये जो जल जीवन मिशन में इंडिया की राजस्थान की क्या रैंक थी? तो राजस्थान की रैंक थी 14। ठीक है, तो जल जीवन मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड वाटर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड इन राजस्थान। 1.67 लाख वाटर जो है वो वाटर कनेक्शन जो है वो अभी दे चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। और इंडिया जो है, राजस्थान जो है वो क्या कर रहा है? 14th रैंक इसमें आ चुका है। ठीक है, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप 26.30 lakhs हाउसेज ऑफ द स्टेट हैव बीन कनेक्टेड अंडर द मिशन। और इस मिशन में जो है वो 26.30 जो है हाउसेज कनेक्ट हो चुके हैं। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द वर्कशॉप ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन वाज ऑर्गेनाइज बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ के ज़रिए किस डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के ज़रिए ऑर्गेनाइज की गई है? तो देखते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और उदयपुर। तो किसके ज़रिए की गई है? डूंगरपुर में की गई है बाय पुलिस डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के ज़रिए। इस वर्कशॉप के अंदर क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस लॉज वाज गिवन। काफ़ी लॉज के बारे में दी गई है इंफॉर्मेशन। During this, in the workshop on child protection under community policy to build awareness and trust program in police line, additional district and session judge of भीलवाड़ा SP शशि डोगरा। इनके नेम अगर आप ध्यान रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है हमारा, ये तो हो गया हमारे 1 अक्टूबर के कितने जो भी मेनली इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे वो आ गए। अब आता है हमारा 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर आपको पता ही है हमारी गांधी जयंती होती है। तो गांधी जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, दैट इज़ 2 अक्टूबर। ये तो आप सभी को पता ही है कि गांधी जी का जन्म जो है वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, और इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा मूवमेंट या रॉलेट एक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन सभी में। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where the first international fair organized by राज 6 in राजस्थान in 2023, कहाँ पे जो है वो राज 6 का जो है वो आयोजित किया जाएगा फेयर, इंटरनेशनल फेयर। तो आयोजित कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में। तो कहाँ? द फर्स्ट राजस्थान इंटरनेशनल फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जोधपुर इन February-March 2023। तो ये ऑर्गेनाइज फेयर कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑन द लाइन्स फेयर, दिस फेयर विल बी ऑर्गेनाइज ऑन द लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल फेयर टू बी हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा। और किसकी तर्ज पे किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में जो हुआ था। रांची को प्रेसिडेंट श्री राजीव अरोड़ा इन्फॉर्म्ड दैट द कॉर्पोरेशन हैज़ अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 543 lakhs दिस ईयर, जो कि हाईएस्ट है सभी से। He urged the officers and the employees of the corporation to make a corporation a profitable number from a 2 crore under राजस्थान गवर्नमेंट। सॉरी गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा कि हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ अंडर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS हैज़ द एडिशनल बजट प्रोवाइजेज हैव बीन अप्रूव्ड। तो कितने करोड़ का जो है वो एडिशनल जो है हुआ है इसमें RGHS वाली स्कीम में? तो हुआ है हमारा 500 करोड़ का एडिशनल बजट के अंदर। तो आपको पता ही होगा RGHS की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ अप्रूव्ड एन एडिशनल बजट प्रोविजन ऑफ ₹500 करोड़ फॉर पेमेंट्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़
अंडर द स्कीम ऑफ हेल्थ स्कीम ऑफ राजस्थान. दिस अमाउंट हैव बीन अप्रूव्ड फ्रॉम कमिंग अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? इज़ टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेट टू द स्टेट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, द कॉस्ट ऑफ विच इज़ बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. करते हैं हमारे मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ कि हाउ मैनी स्कूल्स ऑफ राजस्थान विल बिकम मॉडल स्कूल्स अंडर द प्रधानमंत्री श्री योजना. कि कितने हो गए हमारे टोटल स्कूल जो कि मॉडल स्कूल में आ चुके हैं? 716 जो है वो मॉडल स्कूल की इसमें आ चुके हैं. इसमें जो बजट था, द फुल स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बी इंक्लूडेड इन द बजट प्रोवाइसेस ऑफ 1500 करोड़ रुपीज़ का जो था बजट के अंदर इसका इंक्लूडेड था. ऑल दिस स्कूल विल बिकम द मॉडल स्कूल एंड विल हैव द फुल स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द प्रपोजल टू ओपन ए न्यू आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हैव बीन अप्रूव्ड बाय अशोक गहलोत. तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जो है वो खोली जाएगी. वो कहाँ? बीकानेर में. तो इन्होंने क्यों करा है? चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ओपन ए न्यू आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी एट देरासर जगह में, जो कि विलेज कहाँ है? सतलेरा में. और विलेज पंचायत जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी. जो कि किसके अंदर आती है? आयुष पॉलिसी 2020 के 1 के अंदर आती है हमारी. ठीक है, विद दिस डिसीजन ऑफ गहलोत पीपल विल बी एबल टू गेट बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ एट द विलेज लेवल. विलेज लेवल पे जो है पीपल्स की मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमारे कि विच मॉन्यूमेंट ऑफ राजस्थान वॉज गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस रिसेंटली किसको दिया गया है? तो रिसेंटली दिया गया है हवा महल को. रिसेंटली हवा महल वॉज गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए दिया गया. ठीक है, जो 2018 और 19 का था ये फंक्शन कहाँ हुआ था? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था. वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ थे वो और यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो थे जो जी किशन रेड्डी इस अवार्ड को उन्होंने दिया है. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पेंशनर्स इन राजस्थान हाउ मैनी वोटर्स आर देयर हु आर 100 ईयर्स ऑफ एज और अबव. कितने हैं टोटल इस एज के लोग हमारे जो कि पेंशन ले रहे हैं? तो है टोटल की हमारे हैं 14,976. कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में. और जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से में है? एक्चुअली जो नंबर पूछा है वो पूछा है हाउ मैनी वोटर्स जो हैं जो कि 100 साल के ऊपर में पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से ओल्ड इंटरनेशनल ओल्ड पेंशनर डे पे. ठीक है, ये सर्वे किया गया, रिपोर्ट रिलीज़ की गई तो इसमें आया कि 14,976 जो लोग हैं वो ले रहे हैं. और इसमें कितने हैं? 100 से ज़्यादा की 100 या 100 से ज़्यादा की एज के बराबर हैं ये. तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट में, पर सबसे ज़्यादा किस में है? झुंझुनू में ज़्यादा वोट जो है ये लोग हैं. कितने हैं? 1688 जो है इसके अंदर आते हैं. और सबसे कम किस में है? 12 में. अब जब बात आती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता सेड दैट द ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पेंशनर्स On 1 October, voters of 100 or more age were honoured. The old people who are able to walk were publicly honoured at the function organized in the पंचायत भवन. जो कि पंचायत भवन में अगर कोई फंक्शन हुआ है उसमें इनको जो कि पब्लिकली ऑनर किया गया है. किसके ज़रिए? इलेक्टोरल ऑफिसर के ज़रिए. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्पेशल पर्सनल कमिश्नर आपके द्वारा मिशन तहसील 392 स्टार्टेड अंडर. किसके तहत स्टार्ट किया गया है? बीकानेर में स्टार्ट किया गया है ये मिशन. तो इस मिशन में क्या है? एक कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है किसके ज़रिए? कमिश्नर ऑफ स्पेशल पर्सन एट राजीव गांधी सेवा केंद्र ऑफ ग्राम पंचायत अंडर द मिशन ऑफ तहसील 392. ये किसने इनॉग्रेट किया है? स्टेट कमिश्नर ऑफ स्पेशल पर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट that is उमाशंकर शर्मा and Director General of Dr. भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन that is मदन गोपाल मेघवाल जी ने.
इस ओकेजन पे on this occasion special person commissioner Sharma conducted public hearings for differently abled and directly जो various officers present on the spot to resolve the problems expeditiously। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 3 अक्टूबर के इवेंट्स को लेके। तो है हमारा पहला क्वेश्चन, वेयर विल बी द फर्स्ट नॉर्थ उत्कर्ष पंचकर्मा मेडिकल सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन राजस्थान। कहाँ पे है? कारवार, जोधपुर, सिलौर विलेज, खेरुना विलेज, जो कि दोनों बूंदी में है, और चौप विलेज जयपुर। कहाँ पे हुआ है? तो हुआ है ये सी ऑप्शन, दैट इज़ सिलौर विलेज, जो कि है बूंदी में। ठीक है, कहाँ बनाया गया? नॉर्थ का पहला फर्स्ट और लार्जेस्ट पंचकर्मा सेंटर जो बनाया गया है सिलौर विलेज, जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। फॉर दिस ए प्रपोजल ऑफ ₹52 करोड़ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। Soon this proposal will be approved. In the last 18 months, more than 27,000 patients from 11 states had got themselves treated with the Panchkarma system, which accounts 25% of patients in the state। जो कि इसकी डिटेल है वो ये है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल बी द हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन बैंक टू बी सेटअप इन राजस्थान। कहाँ सेटअप किया गया है? तो जयपुर में सेटअप किया गया है। किसके तहत? हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी के तहत, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी के तहत। ठीक है, A handicraft design bank will be set up at Rajasthan Heart, Jaipur, will be with the objective of preparing products according to the national and international demand for various handicraft groups. In this design bank and producers of Rajasthan, in this design bank, the designs of all the heads are stored and electronic arrangement will be made to keep it। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा मास्काचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स लॉन्च द स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल, विच डिपार्टमेंट इज़ रिलेटेड टू इट। ठीक है, इसमें शायद ये थोड़ा सा रह गया है गाइस, मैं इसको एडिट कर दूंगी बाद में। हमारा ऑप्शन है भी मेडिकल डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। देखते हैं इसका आंसर। राजस्थान इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उसने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन जो डी है हमारा, स्टेट मास्टर प्लान इन द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंस। द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड देयर बाय इंफॉर्मेटिक्स एज ए डिजिटल प्लान इन टूल एंड एज ए comprehensive डेटाबेस ऑन एक्शन प्लान्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्कीम्स ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट ट्रस्ट इन कोटा राजस्थान हैव बीन लॉन्च्ड बाय द धारीवाल द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कितनी मिशंस, कितनी स्कीम्स जो हैं वो इस ट्रस्ट के ज़रिए जो कि कोटा में है वो चल रही है। किसके ज़रिए? द मिनिस्टर ऑफ ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो कितनी चल रही है? 7 स्कीम्स चल रही हैं। करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टैचू म्यूजियम ऑफ द स्टेट स्टार्टेड। कहाँ पे सिचुएटेड है फर्स्ट स्टैचू म्यूजियम? उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो इसका है द सेंट म्यूजियम, नाम भी दिया हुआ है स्टैचू का, स्टैचू म्यूजियम का सेंट म्यूजियम, जो कि स्टार्ट किया है सामोरबाग कॉम्प्लेक्स में उदयपुर में। अब देख लेते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है। इट हैज़ स्टैचू ऑफ 65 प्रोमिनिएंट सेंट्स फ्रॉम मीराबाई, कर्माबाई टू तुलसीदास, एकनाथ जो कि महाराष्ट्र के थे। ठीक है, ए ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ सेंट महात्मा रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो रिटन नियर एवरी स्टैचू एंड टेबल्यू। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। मतलब किसी स्टैचू के पास में उसके नीचे जो है टेबल्यू जो बना हुआ है वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है कि ये सेंट जो है किससे रिलेटेड है। मूव करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ साउथ राजस्थान वॉज डन इन अनंता इन मेडिकल कॉलेज। अनंता जो है मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो है फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? साउथर्न राजस्थान। तो देखो इसमें से पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में जयपुर तो कट ही जाएगा क्योंकि साउथर्न राजस्थान में आता नहीं है। बाकी देख लेते हैं बीकानेर, उदयपुर और बाड़मेर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदयपुर। ठीक है गाइज, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, दोज पेशेंट फ्रॉम साउथ राजस्थान हु नीड बोन मैरो ट्रांसप्लांट विल नो लॉन्गर टू ट्रैवल टू अहमदाबाद और अदर बिग सिटीज़
The first bone marrow transplant of southern cities was done in the end of हॉस्पिटल ऑफ उदयपुर, इन विच ए 60-year-old पेशेंट गॉट रिलीफ। 60-year पेशेंट ने जो है वो ट्रांसप्लांट करवाया है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ही डिड नॉट हैव टू स्पेंड ए सिंगल पेनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उनको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा। द हॉस्पिटल प्रोवाइडेड हिज ट्रीटमेंट completely free of cost through राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम RGHAS। रिसेंटली हु बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, कौन है ये आपको पता भी होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थे ये। इसमें थोड़ा ऑप्शन जो है वो गलत हो गए, तो इसके जो आंसर हैं वो है पंकज मित्तल जो है वो चीफ जस्टिस है किसके, राजस्थान हाई कोर्ट के बनेंगे। तो ये पहले कहा थे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज़ रिकमेंडेड द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस चीफ मित्तल द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट एज द CJ ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। जस्टिस मित्तल जो है वो बेसिकली जज है किसके, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इनको ही वॉज अपॉइंटेड एज द एडिशनल जज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। इनको जो है जो CJ जो अपॉइंट किया गया था कब, ही वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल जज इनको अपॉइंट किया गया था कब, 7 जुलाई 2006 को, किससे, एडवोकेट कोटा से। करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ज़रिए इंडिया की रैंक कितनी आई है, तो इंडिया की रैंक आई है 40। इंडिया हैज़ been ranked 40th in the recently released Global Innovation Index 2022 according to a report by the NEPA-based World Resource Organization. India has jumped 6 places to the 40th position into the Global Innovative Index. India entered the top 40 for the first time, finishing 40th पे आया है पहली बार में रैंक पे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डे की तरफ, दैट इज़ 4 अक्टूबर। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा। फॉर द फर्स्ट टाइम द कंट्री मेड फाइटर हेलीकॉप्टर LGS दैट इज़ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वेयर विल बी द फर्स्ट स्क्वाड्रन डिप्लॉयड कब कहाँ किया जाएगा, जोधपुर किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिजियसली मेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द एयरफोर्स फ्लीट। द स्पेशल थिंग इज दैट द deployment of the first combat helicopter in Jodhpur will be done in, ये जो है काफ़ी जो काम में आएगा वो आएगा 8 अक्टूबर को, जो कि हमारा क्या है, एयरफोर्स की डे है। ठीक है गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। वेयर इज़ द फर्स्ट कोचिंग हब बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड एडुकेट मॉडर्न फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कहाँ पे कराया गया है ये, जयपुर एग्जामिनेशन, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी आसाम, देहरादून उत्तराखंड। तो जयपुर में किया गया है ये, कहाँ पे, प्रताप नगर में। ये गाइस आपको पता भी होगा। India's first coaching hub is being developed in a planned manner on 65,000 square meters of land in Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan to provide adequate modern facility to the students by the preparing for competitive exams. It has been prepared at cost of rupees around 2 to 8 करोड़, इसके ज़रिए इसको डेवलप किया जाएगा। करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग लिस्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ जयपुर हेरिटेज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन राजस्थान ऑल ओवर इंडिया, कितनी रैंक आई है म्यूनिसिपल जयपुर हेरिटेज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत, तो आई है हमारी रैंक 260। और जो है इंदौर, ये दिया किसने है, ये दिया है हमारे, ये दिया है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और हमारी इसमें 260 रैंक है। ठीक है गाइस, सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा लिखने में भी यहाँ पे गड़बड़ हो गई और मेरे बताने भी, ये इसमें जो है राजस्थान की पोजीशन, या मैं बात करूँ जयपुर हेरिटेज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पोजीशन है वो 28 रही है, जिसमें हमारा जो इंदौर है एमपी में उसकी पोजीशन जो है फर्स्ट आई है। इसकी जो प्राइस, जो मैं बोलूँ क्लासीफाई किसने किया है इसको कि कौन फर्स्ट है कौन जो है, जयपुर जो 28 पोजीशन पे है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ठीक है, इवन ए सिंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान टॉप 10 इन द रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण
2022 रिलीज बाय द गवर्नमेंट कुड नॉट फाइंड ए प्लेस, यानी राजस्थान का जो एक भी प्लेस जो है वो टॉप 10 में नहीं आया है। आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। रिसेंटली प्रमिला चौधरी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इन्वेस्ट राजस्थान क्विज कॉम्पिटिशन। तो कहाँ की है ये? नागौर की है, जो कि फार्मर फैमिली से बिलोंग करती है। इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है किसमें? राजस्थान क्विज कॉम्पिटिशन में। तो हमारे इंडस्ट्री के या इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, जो कि कौन है? शकुंतला रावत ने जो है इन्होंने अनाउंस किया था विनर्स को। कहाँ पे? उद्योग भवन में। ठीक है गाइस, तो इसमें जो है ऑन दिस ओकेजन द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अकाउंट अनाउंस द नेम्स ऑफ 214 विनर्स ऑफ द क्विज। ठीक है, और ये कब हुई थी? करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव में। विच यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान हैव स्पोर्ट्स कल्चर विथ IMT गाजियाबाद एंड इम्पॉर्टेंट MOU हैज़ बीन साइंड इन द डेवलपमेंट। तो किसने साइन किया है? ये मोहनलाल सुखोड़िया यूनिवर्सिटी, दैट इज़ उदयपुर। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी दैट इज़ बांसवाड़ा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सबके साथ में इन यूनिवर्सिटीज़ ने साइन किया गया है MOU। किसके साथ में किया गया है गाइस? IMT गाजियाबाद के साथ में किया गया है। करते हैं मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ राजीव गांधी जल संचय योजना। व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 20 अगस्त 2019 में की गई थी स्टार्ट। दैट इज़ ऑप्शन बी हमारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि मैक्सिमाइज जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ हम ध्यान करें। ठीक है, तो इसके फर्स्ट फेज़ में 4029 विलेज जो थे, जिसकी 450 जो थी ग्राम पंचायत को इंक्लूड किया गया था इस राजीव गांधी जल संचय योजना के अंडर में। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विल बी द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस विल बी ओपनड रिसेंटली? राजीव गांधी प्लान यूनियन के तहत कहाँ ओपन किया गया है ये फॉरेंसिक? तो ओपन किया गया है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ जोधपुर में ये ओपन किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस विल बी जॉइंटली ओपन इन जोधपुर बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी क्रिमिनल जस्टिस के तहत। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को जॉइंटली जोड़ के ये यहाँ पे ओपन किया गया है। इसके लिए 15 एकड़ जो ज़मीन है वो अलॉट की गई है किसके ज़रिए? स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए। ठीक है, और एक प्रपोजल इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन सेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक प्रपोजल भी भेजा गया है किसको? केंद्र सरकार को। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। आते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेटेड? कब किया जाता है? तो वो हमारा 4 अक्टूबर को किया जाता है। इसका मिशन क्या है? इज़ टू इम्प्रूव वेलफेयर स्टैंडर्ड फॉर एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड एंड टू वर्क टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर एनिमल्स। ये किसके लिए? एक एनिमल्स के लिए बेटर प्लेस बनाया जाए। तो कल करेंगे हम जो है, मतलब आज नेक्स्ट सेशन में जो है हम मूव करेंगे 5 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक के लिए। तो होप यू गाइस आपको समझ आया हो सब कुछ।